मॉडल इंग्लिश मिडिल एज ऑफ इंग्लिश मिडिल इंग्लिश लिटरेचर बीपीएससी TRE 0.4। इसमें जो है दो व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम था। इसमें जेफी चौसर, पहला नाम जेफी चौसर का था और दूसरा था विलियम लॉन्गलैंड। पहला नाम किसका है? जेफी चौसर का। दूसरा नाम है विलियम लॉन्गलैंड का। जेफी चौसर का यानी कि बर्थ हुआ है 1343 में और डेथ हुआ है 1400 में। 1400। जेफी चौसर इसका इसका वेरी फेमस वर्क है। इसका वेरी फेमस वर्क है कंट्रीब्यूरी टेल्स इनकम्प्लीटेड रहा। जेफी चौसर ने एक इलेजी लिखा। जेफी चौसर ने एक इलेजी लिखा। वो अपने वाइफ के इस पर लिखा, वाइफ पर। ही हैड रिटन अ इलेजी फॉर हिज फर्स्ट वाइफ, यानी कि इलेजी जो लिखा था वो अपने फर्स्ट वाइफ के ऊपर एक इलेजी लिखा था। उस इलेजी का नाम क्या था? द बुक ऑफ द डचेस। द बुक ऑफ द डचेस। या इलेजी अ मॉर्निंग सॉन्ग, प्रोग्रेस सॉन्ग, अ फंक्शनल प्रोग्रेसिव सॉन्ग सॉन्ग था। विलियम लॉन्गलैंड इन्होंने एक रिलीजियस वर्क लिखा था, यानी कि एक रिलीजियस वर्क लिखा था। इसका नाम क्या था? प्रेस पावर प्लोमैन। प्रेस प्लोमैन। प्लेज प्लेज इस समय प्लेज का बोलबाला था, यानी इस समय क्या था? प्ले का बोलबाला था। थ्री टाइप्स प्ले परफॉर्म किए जाते थे। उस समय 3 टाइप के प्ले परफॉर्म किए जाते थे। मोरालिटी प्ले, मैरसेल प्ले, इंटरल्यूड प्ले। मोरालिटी प्ले वेरी फेमस। मोरालिटी ऑफ दिस टाइम। इसका नाम क्या था? एवरी मैन थे। इसका नाम क्या था? एवरी मैन थे। मेरेकल प्ले परफॉर्म इन चर्च में किए जाते थे। इसे पहले छोटे छोटे जगह पर किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था कि ये पॉपुलर हो, यानी लोग इसके बारे में जाने। उसके बाद ये चर्च में किया जाता था। इंटरल्यूड इंटरल्यूड जो प्ले था ये परफॉर्म इन द हाउस ऑफ रिच पीपल, यानी कि अमीर लोगों के यहाँ ये परफॉर्म किया जाता था। ज़्यादा अमीर लोगों के यहाँ यह परफॉर्म किया जाता था। वेरी फेमस नेम ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, जिनका नाम जॉन हेवर्ड था। जॉन हेवर्ड है। इंटरल्यूड जो परफॉर्मेंस है, इसमें परफॉर्म इन द चर्च है, यानी इंटरल्यूड जो है इसमें जॉन हैगवर्ड का सबसे बड़ा नाम है। जॉन हैगवर्ड इंटरल्यूड
जिनका नाम जॉन है। इंटरल्यूड टाइप्स के इंटरल्यूड टाइप के प्ले में सबसे बड़ा नाम जॉन हैगवर्ड का है। जॉन हैगवर्ड का है। जॉन हैगवर्ड का है। चर्च जॉन हैगवर्ड का है। चर्च जॉर्जेस 1400 चार्ज 1400 जेफी चौसर का मृत्यु 1400 ईस्वी में हो जाता है। जेफी चौसर का मृत्यु 1400 हो जाता है। ये यहाँ से एलिजाबेथन एज या पीरियड 1558 से 1603 तक इसका पीरियड था। एलिजाबेथन एज का पीरियड कम से कम 1558 से 1603 तक रहता है। एलिजाबेथ एज पीरियड यानी इसमें है जेफी चौसर के मृत्यु के बाद 1400 से 1558 तक नो वर्क यानी कि कोई वर्क नहीं हुआ। इट इज नोन अस ब्रेन एज यानी वर्क डन यानी इस एज में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। बैरियर एज के नाम से इसे जाना जाता है। बैरियर एज के नाम से जाना जाता है। इस एज में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। उसके बाद एलिजाबेथन एज में 1558 से 1603 में इट इज नोन अस गोल्डन एज यानी कि एलिजाबेथन एज को किस नाम से गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। एलिजाबेथन एज सर थॉमस वेट्टी इसमें सबसे पहला नाम यानी एलिजाबेथन में सबसे पहला नाम सर थॉमस वेल्ली का है। सर थॉमस वेल्ली का है। सर थॉमस वेल्ली ने पहली बार इंग्लैंड को सोनेट के बारे में बताया। पहली बार इंग्लैंड को सोनेट के बारे में बताया। सोनेट एक 14 लाइन का होता है और ये पोएम फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में? पोएम फॉर्म में होता है। दूसरा नाम हेनरी हावर्ड का अर्थ ऑफ सॉरी। इन्होंने यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड के बारे में बताया है। इन्होंने यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड के हेनरी हावर्ड ने ब्लैंक वर्ड के बारे में बताया। एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 से इसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इसके गोल्डन एज के नाम से इस एज को ग्रेट ड्रामाटिस्ट हैं वो हैं कौन है? इस एज में एलिजाबेथन एज के ग्रेट ड्रामाटिस्ट कौन है? विलियम शेक्सपियर इस एज के शेक्सपियरियन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरियन पीरियड के नाम से भी या शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जानते हैं। रेनेसांस एज लर्निंग रेनेसांस एज इसका मतलब रेनेसांस पूर्ण जागरण यानी लर्निंग में पूर्ण जागरण। एलिजाबेथन एज के जस्ट पहले वाले पीरियड को टर्ड पीरियड के नाम से टोडर पीरियड के नाम से जाना जाता है। यानी कि एलिजाबेथन के जस्ट पहले वाले पीरियड को टोडर पीरियड के नाम से जाना जाता था। एलिजाबेथन के जस्ट बाद वाले पीरियड को किस नाम से जाना था? जैकोबियन एज के नाम से जाना जाता था। विलियम शेक्सपियर का डेथ हुआ था 23 अप्रैल 1616 को। 23 अप्रैल 1616 को। वेरी फेमस वर्क एलिजाबेथन को वेरी फेमस वर्क इसका नाम टोटल से मिसलेनी है। इस बुक का नाम बुक ऑफ पोएट्री
बुक सॉन्ग 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 और सोनेट, इसमें सॉन्ग और सोनेट है। इस वर्क का जो बुक था उसका नाम उसमें जो है सॉन्ग और सोनेट के बारे में दिया गया हुआ। इसको कहा जाता है वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक ऑफ पोएट्री, यानी कि ये टोटल मिसलेनियस जो है बुक जो है इसको फर्स्ट प्रिंट बुक पोएट्री कहा जाता है। टोटल मिसलेनी में है मिसलेनी में है थॉमस वेट्टी के कितने पोएम हैं। इसमें के बाद थॉमस वेट्टी के कितने पोएम हैं, हेनरी हावर्ड के कितने पोएम हैं, अदर्स पोएम कितने, अदर्स ऑथर के पोएम कितने हैं। तो थॉमस वेट्टी के 96 पोएम्स हैं, हेनरी हावर्ड के 40 पोएम हैं, अदर्स ऑथर के पोएम से 135। टोटल कलेक्शन कितना, 271, टोटल कलेक्शन 271 होता है। विलियम शेक्सपियर का डेथ कब, बर्थ 23 अप्रैल 1564 को हुआ और डेथ हुआ 23 अप्रैल 1616 को। टोटल सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर कितना लिखा था, 154 14 लाइन से सोनेट जो 14 लाइन के होते हैं, टोटल लॉन्ग नेरेटिव पोएम ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी लॉन्ग नेरेटिव पोएम जो लिखा था विलियम शेक्सपियर, दो लिखे थे। एक पहला का नाम वेनस एंड एडिशन इन 1593, दूसरा है द रेप ऑफ लुक्रेस लिखा था 1594 में। विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखा था किसके लिए डेडिकेट किया था, जो सोनेट लिखा था किसके लिए, विलियम हर्बर्ट के लिए। विलियम शेक्सपियर जो सोनेट लिखा था डेडिकेट विलियम हर्बर्ट के लिए। विलियम हर्बर्ट थर्ड अर्थ ऑफ पेम्ब्रोट को अपना सोनेट डेडिकेट किया, यानी थर्ड अर्थ और पेम्ब्रेट को अपना सोनेट डेडिकेट किया। इस समय एलिजाबेथन एज में 4 प्रकार के ऑथर के बारे में कहा जाता है। इस समय 4 प्रकार के ऑथर थे एलिजाबेथन एज में, पोएट, प्रोज, ड्रामाटिस्ट, यूनिवर्सिटी विथ। तो हम लोग पहले यूनिवर्सिटी विथ में जो ऑथर से उसके बारे में पढ़े। रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लोवे, थॉमस किड, जॉन लीली, थॉमस लॉर्ड गे, जॉर्ज पीटर। एलिजाबेथन पोएट्स, प्रोज, ड्रामाटिस्ट। पोएट्स में है सर थॉमस वेल्ली, हेनरी हावर्ड, ड्राइटन, एडमंड स्पेयर को पोएट भी कहा जाता है। फिलिप सिडनी, थॉमस नॉर्थन। प्रोज में है फ्रेंस बेकन, सर फिलिप सिडनी, विलियम वेब, हॉकर्स, रिलीजियस।
ड्रामाटिस्ट में विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, जॉन वेबसन, जॉन फोर्ड, थॉमस थॉमस हेवर्ड, थॉमस मिडेथ, थॉमस थॉमस ड्रिक। एलिजाबेथ एज को एलिजाबेथन एज में एजुकेशन एडमन स्पेंसर पोएट ऑफ पोएट। एडमन स्पेंसर को क्या बोला जाता है? पोएट ऑफ पोएट। वेरी फेमस पोएम, वेरी फेमस पोएम, वेरी फेमस पोएम। एडमन स्पेंसर को पोएम ऑफ पोएम कहा जाता था। इनका वेरी फेमस पोएम है जिसका नाम है जिसका नाम है जिसका नाम है सफर्ड कैलेंडर, सफर कैलेंडर, सफर कैलेंडर, सफर्ड कैलेंडर। इसका पब्लिशेड इन 1579 एडी में हुआ। 1579। टोटल नंबर ऑफ सोनेट ऑफ एडमंड स्फीयर 88 लिखा था। 88 लिखा था। एक्सकेप्ट दिस हाउ हैड रिटेन टू ऑड यानी टू ऑड। एडमंड स्फीयर ने टू ऑड भी लिखा था। पहला और कहना एप्थोलेमियन और प्रोथोलेमियम। यह दोनों एडमंड स्फीयर के द्वारा लिखा गया था। सर फिलिप सिडनी वेरी फेमस वर्क अर्केडिया। यानी सर फिलिप सिडनी का वेरी फेमस वर्क क्या है? अर्केडिया। ही हैड रिटेन अ वेरी फेमस essay very famous essay अपोलो फॉर पोएट्री है। अपोलो फॉर पोएट्री। सर फिलिप सिडनी का वेरी फेमस वर्क है एक आर्केडिया है। इससे जो है वो राइटिंग फेमस इससे यानी सर फिलिप सिडनी का वेरी फेमस इससे जो है अपोलोगी फॉर पोएट्री। सर फ्रांसिस बेकन। He started writing essay and he started writing essay. He was known as the father of essay कहा जाता फादर ऑफ essay कहा जाता है। यानी सर फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ essay कहा जाता है। According to Time, his essay published in 3 editions। यानी इसका जो सर फ्रांसिस बेकन का जो एसे पब्लिशेड होता है वो 3 एडिशन में होता है। 1579, 1597, 1612, 1625। पब्लिशेड essay of Sir Francis Bacon of Truth published in 1625, of Death published in 1612, of Unity in Religious published in 1612, but चंगलेज इन इसका विस्तारित होता है 1625 of
of revision of reviews published in 1625 of parents and children performance in 1625 of marriage and single life published in 1620 1612 enlarges 1625 हुआ था ऑफ विस्तार simulation and dissimulation published in 1612 से 1612 enlarged विस्तार हुआ था 1625 को of adversity published in 1625 very famous essay of Ben Jonson Ben Jonson the timber of discourse discourses ने लिखा रेगुलर कॉमेडी प्ले रेफ रोजेट डॉस्टर राइटिंग बाय निचोलस यूडल फर्स्ट ट्रेजेडी प्ले गॉर्बेडिक राइटिंग बाय थॉमस नॉर्थन two famous play of that time comedy of humors by Ben Jonson Duchess of Malfi by John Webster जॉन मिल्टन सबसे वेरी फेमस वर्क यानी जॉन मिल्टन का जो सबसे वेरी फेमस वर्क है लिसाइडेड जो इलेजी है he had written this elegy in the memory of his free and Edward King इसका मृत्यु डूबने से हुआ था किसका जेम्स मिलन के मृत्यु के डेथ जो हुआ था कैसे से हुआ था डूबने से इसका डेथ हो गया था इन्होंने एक इपिक पोएम लिखा ये जॉन बेंसन ने एक इपिक पोएम लिखा इसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट इपिक पोएम जो है अल्फ्रेड आफ्टर गेटिंग ब्लाइंड कहा जाता है इपिक पोएम को आफ्टर गेटिंग ब्लाइंड कहा जाता है ये पैराडाइज लॉस्ट पब्लिशेड इन 1667 को हुआ था 1616 को हुआ था पब्लिशेड इन लंदन में हुआ था ये कहाँ हुआ था लंदन में पब्लिशेड इन लंदन में हुआ था एलिजाबेथन एज को जकोबियन एज के भी नाम से जाना जाता है
जकोबियन एज 1603 से 1625। ड्यूरेशन ऑफ 22 ईयर्स। क्वीन एलिजाबेथ के बाद जेम्स वन क्वीन एलिजाबेथ के बाद जेम्स वन को लैटिन में जोकोब के नाम से जाना जाता है। जेम्स वन को लैटिन में जोकोब के नाम से जाना जाता है। जेम्स वन ने किंग ऑफ इंग्लैंड बना। जेम्स वन ने किंग ऑफ इंग्लैंड बना। जेम्स वन किंग ऑफ इंग्लैंड बना। यह रहने वाला कहाँ का था? स्कॉटलैंड का रहने वाला स्कॉटलैंड का था। जेम्स वन बिलोंग फ्रॉम स्कॉटलैंड, यानी कि यह जेम्स वन जो है कहाँ से बिलोंग करता था? जेम्स वन स्कॉटलैंड से बिलोंग करता था। ट्रेविस क्लियर चीफ मिनिस्टर बिलोंग करता था। इसको किंग बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? रेबिट्स क्लीन का है। रेबिस क्लीन ने यह उस समय क्या था? चीफ मिनिस्टर रहता है। सर फ्रांसिस बेकन जेम्स वन is not only the king of England but the king of ग्रेट ब्रिटेन है। यानी सर फ्रांसिस बेकन जो है जेम्स वन को सिर्फ इंग्लैंड का किंग ही नहीं माना, जेम्स वन ने इसे किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा। यानी कि इसको ये तो खुद को इंग्लैंड का राजा उसको फ्रांस बेकन ने इसे किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा। जेम्स वन किंग बनता है कहाँ का? इंग्लैंड का। जेम्स वन किंग बनता है कहाँ? इंग्लैंड का किंग बनता है। यूनियन ऑफ क्राउन्स इंग्लैंड स्कॉटलैंड गेट टुगेदर। जेम्स वन और क्वीन एलिजाबेथ जेम्स वन और क्वीन एलिजाबेथ को मोहब्बत हो गया था, इसमें आपस में लव हो गया था। जैसे जेम्स वन के ऊपर जो है पहले से ही कर्ज ऑलरेडी इन डेब्ट था, यानी कि कर्जदार था वो। एलिजाबेथ एज भी डेब्ट थी, पहले से ही कर्जदार थी वह। जेम्स वन स्कॉटलैंड से कर्जदार था और ये क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड से कर्जदार था। जेम्स वन का बेटा चार्ल्स वन और पार्लियामेंट से सिविल वार किया। जेम्स वन ने खुद को क्या बोलता था? किंग ऑफ पीस कहते हैं। जेम्स वन किंग ऑफ पीस कहते हैं। सर फ्रांसिस बेकन ऑलवेज सपोर्ट एंड फेवर किंग जेम्स वन, यानी कि सर फ्रांसिस बेकन ऑलवेज सपोर्ट किसका था? जेम्स वन का ही सपोर्ट करता था। सर फ्रांस बेकन को फेमस वर्क आया था। उस फेमस वर्क 1603 में एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग वर्क। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। अटॉर्नी जनरल फ्रांस बेकन 1603 में बना। अटॉर्नी जनरल
लॉर्ड लॉर्ड चांसलर्स लॉर्ड चांसलर बनाया गया फ्रांस बीकेन को 1618 में। लॉर्ड चांसलर भी बनाया गया 1618 में फ्रांस बीकेन को। फ्रांस बीकेन का इसका जो दुश्मन था, फ्रांस बीकेन का जो दुश्मन था कौन था? दूसरा दूसरा फ्रांस बीकेन का सबसे बड़ा दुश्मन जो था एडवर्ड कॉट है। एडवर्ड कॉट जो है फ्रांस बीकेन का जुडिशियर है। 1621 में पारसी में जुडिशियर है वो क्या था? जुडिशियर था। और 1621 में इसे क्या गया? पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट सर फ्रांस बीकेन को 1621 में पनिशमेंट दिया गया। विलियम शेक्सपियर को इस समय रॉयल पार्टनर मिले यानी इस समय विलियम शेक्सपियर को रॉयल पार्टनर मिले जो गिव मैनी बाय किंग एंड क्वीन टू हिम फॉर राइटिंग जेम्स वन एनी ऑफ डेनमार्क। इन दोनों इन दोनों को इंटरेस्ट इन आर्ट्स में रहता था। यानी जेम्स वन और एनी ऑफ डेनमार्क को किसमें? इस दोनों को इंटरेस्ट का आर्ट्स में इंटरेस्ट रहता था। आर्ट्स में कोर्ट में यह प्ले को परफॉर्म करते थे। ये प्ले को परफॉर्म करते थे। उस प्ले को कहा जाता है मैस्क्यू जो है सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और म्यूजिक तीनों होता है मैस्क्यू में। डम शो में एक्टिंग साइलेंट यह इंटरल्यूड टाइप्स ऑफ प्ले होता है। इंटरल्यूड कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं? परफॉर्म इन द हैज कोर्ट ऑफ रिच पीपल के यहाँ। यानी कि इंटरल्यूड प्ले जो है कोर्ट और रिच फैमिली अमीर लोगों के यहाँ क्या परफॉर्म किया जाता है। गर्ग चैपमैन इसको कहा जाता है किंग ऑफ ट्रांसलेशन। ही इज नोन एज किंग ऑफ ट्रांसलेशन। जॉर्ज चैपमैन को किंग ऑफ ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्रिस्टोफर मार्लोवे को एक वर्क जिसका नाम है हीरो एंड लैंडर क्रिस्टोफर मार्लोवे जो मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विद है। क्रिस्टोफर मार्लोवे क्या है? मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विद है। यह एक ट्रेजी कॉमेडी लिखे थे। इसका नाम था द विडो ट्रीज है। इन्होंने एक कॉमेडी भी लिखा। इसका नाम है एन ह्यूमर्स डेज मिर्थ।